गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर चीज दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, संगत जी गुरु जी का इतनी बार शुक्राना करें उतना कम है, जितना हम शुक्राना करेंगे उतनी ही हमें तरक्की मिलेगी। क्योंकि गुरु जी कहते हैं शुक्राना वो चाबी है जो तुम्हारी रातों रात किस्मत बदल सकती है। संगत जी देखो, किस्मत कैसे बदली जाती है मैं बताता हूँ आपको। किस्मत बदलने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो अपने गुरु पे विश्वास, दूसरा अपनी मेहनत, तीसरा जो गुरु जी सेवा करे उसे अपनाना, और अपने पे विश्वास रखना कि मैंने हाँ गुरु जी का शुक्राना किया है, जो गुरु जी ने मेरे लिए अच्छा किया है, और जो बुरा किया है उसका भी मैंने शुक्राना किया। क्योंकि अगर बुरा हुआ है तो मेरे गुरु पिता को, मेरे परम परमेश्वर को, मेरे गुरु जी को इतना विश्वास था कि मैं इस मुसीबत को पार कर पाऊंगा। क्योंकि मेरे परमात्मा, मेरे गुरु पिता के खेल निराले हैं। वो परीक्षा भी खुद लेता है और पास भी खुद करवाता है। मेरे गुरु पिता के खेल निराले हैं। परीक्षा भी खुद लेंगे, आपको पास भी खुद करवाएंगे। लेकिन संगत जी आपको भटकने नहीं देंगे, आपको मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि गुरु पिता मुसीबत में सलाह के साथ साथ भी देते हैं। चाहे वो आपको पैसों से हो, चाहे वो डॉक्टर के रूप में, चाहे टीचर के रूप में, चाहे आपके पड़ोसी के रूप में, चाहे आपके घर के रूप में, किसी भी रूप में आपको, जिस रूप में आपको सहायता में चाहिए होगी, गुरुपा उस वक्त उस रूप में सहायता देने के लिए खड़े होंगे। ये है विश्वास मेरे गुरु पिता का, ये है समर्पण मेरे गुरु पिता को। इसी चीज़ के लिए समर्पण है। संगत जी आपके पास चल लाखों परेशानी क्यों ना आ जाए, उसका सॉल्यूशन आपको चुटकी भर में गुरु महाराज दे देंगे। और आपका उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गुरु जी प्रॉब्लम आने से पहले सॉल्यूशन कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम आएगी तो ये बंदा ऐसे निपट जाएगा। मैंने खुद अपना लाइफ एक्सपीरियंस लिया है, इसलिए मैं गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना देना चाहता हूँ मेरे गुरु महाराज कि आपने मुझे इस काबिल समझा और इस परीक्षा से पास किया। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे इस प्यारी संघ सेवा के लिए भी चुना, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। 7 तारीख को लंगर सेवा बख्शी, उसका भी शुक्राना। सभी संगत 7 तारीख को 7 अक्टूबर को जो भी प्यारी लंगर सेवा को कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहता है वो कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। 12 कल्प में होने वाले शिव जी के प्रथम अवतार से लेकर 9वें ऋषभ अवतार का वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं कि सर्वज्ञ सनत कुमार जी, एक बार रुद्र ने हर्षित होकर ब्रह्मा जी से शंकर के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया था। वह चरित्र सदा परम सुखदायक है, उसे तुम श्रवण करो। यह चरित्र इस प्रकार है। शिव जी ने कहा था कि ब्रह्मण 12 कल्प के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर, जो तुम्हारे प्रपोत्र हैं, वैवस्वत मनु के पुत्र होंगे। तब उन मनवंतर की चतुर्युगियों के किसी द्वापर युग में मैं लोकों पर अनुग्रह करने तथा ब्राह्मणों का हित करने के लिए प्रकट होऊंगा। ब्राह्मण युग प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतुर्युगी के प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे, तब मैं उसके लिए युग के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ शिवा से हित श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट होऊंगा। उस समय हिमालय के रमणीय शिखर छांगल नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे शिखाधारी 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत, श्वेत सिख, श्वेतासव और श्वेत लोहित। वे चारों ध्यान योग के आश्रय से मेरे नगर में जाएंगे। वहां वे मुझ अविनाशी को तत्वतो जानकर मेरे भगत हो जाएंगे तथा जन्म जरा और मृत्यु से रहित होकर परब्रह्म की समाधि में लीन रहेंगे। वत्स पितामह, उस समय मनुष्य ध्यान के अतिरिक्त दान धर्म तथा कर्म हेतु के साधनों द्वारा मेरा दर्शन नहीं पा सकेंगे। दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्य व्यास होंगे। उस समय मैं कलियुग में सुतार नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी मेरे दो बिंदु सतरूप हर्षिक तथा केतुमान नामक 4 वेदवादी दिव्य शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के बल से मेरे नगर को जाएंगे और मुझ अविनाशी को तवत्तः जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब भी मैं नगर के निकट ही दमन नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय भी मेरे विशोक विशेष विपाप और पापनाशन नामक 4 पुत्र होंगे। चतुरारण, इस अवतार में मैं शिष्यों को साथ ले व्यास की सहायता करूंगा और उस कलियुग में निवर्ती मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास कहे जाएंगे, उस समय मैं सुहोतर नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। ब्राह्मण, उनके नाम होंगे सुमुख, दुर्मुख, दुर्धर्म और दुर्तिकर्म। उस अवसर पर भी उन शिष्यों के साथ मैं व्यास की सहायता में लगा रहूंगा। 5वें द्वापर में सविता व्यास नाम से कहे जाएंगे। तब मैं कंक नाम महातपस्वी योगी होऊंगा। ब्राह्मण, वहां भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। उनके नाम
बतलाता हूँ सुनो। सनक सनातन प्रभावशाली सनंदन सर्वव्यापक निर्मल तथा अहंकार रहित सनत कुमार, उस समय मैं कनक नामधारी में सविता नामक व्यास का सहायक बनूंगा और निवर्ति मार्ग को बढ़ाऊंगा। पुनः छठे द्वापर के परिवर्त होने पर जब मृत्यु लोककारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे, उस समय भी मैं व्यास की सहायता करने के लिए लोकाक्षी नाम से प्रकट होऊंगा और निवर्ति पथ की उन्नति करूंगा। वहाँ भी मेरे 4 दृढ़वर्ती शिष्य होंगे, उनके नाम होंगे सुधामा, विरजा, संजय तथा विजय। विधेय 7वें द्वापर के आरंभ में जब सतकर्तु नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं योग मार्ग में परम निर्गुण जैगीश्वर नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुरी में गुफा के अंदर दिव्य देश में कुशासन पर बैठकर योग को सुदृढ़ बनाऊंगा तथा सतकर्तु नामक व्यास की सहायता और संभार भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी मेरे शाश्वत योगेश, मेघवाह और सुवाहन नामक 4 पुत्र होंगे। 8वें द्वापर के आने पर मुनिवर वशिष्ठ वेदों का विभाजन करने वाले वेद व्यास होंगे। योग वितम उस युग में भी मैं दधिवाहन नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता करूंगा। उस समय कपिल, आसुरी, पंचशिख और सालवल नाम वाले मेरे 4 योगी पुत्र उत्पन्न होंगे, जो मेरे ही समान होंगे। ब्रह्मण नवी चतुर्युगी के द्वापर युग में मुनि श्रेष्ठ शाश्वत व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे। उस व्यास के निवर्ति मार्ग की वृद्धि के लिए ध्यान करने पर मैं ऋषभ नाम से अवतार लूंगा। उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव तथा गिरीश नाम के 4 महायोगी मेरे शिष्य होंगे। प्रजापति, उनके सहयोग से मैं योग मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। सनमुने, इस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा। ब्रह्मण, उसी रूप से मैं बहुत से दुखी भक्तों पर दया करके उनका भवसागर से उद्धार करूंगा। मेरा वह ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक शाश्वत व्यास के मन को संतोष देने वाला और नाना प्रकार से रक्षा करने वाला होगा। उस अवतार में मैं भद्रायु नामक राजकुमार को, जो विष दोष से मर जाने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया जाएगा, जीवन प्रदान करूंगा। तदंतर उस राजपुत्र की आयु के 16वें वर्ष में ऋषभ ऋषि, जो मेरे ही अंश उनके घर पधारेंगे। प्रजापति, उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर वे सुंदर पधारी कृपालु मुनि जिसे उसे राजधर्म का उपदेश करेंगे। तत्पश्चात वे दिन वत्सल मुनि हर्षित चेत से उसे दिव्य कवच, शंख और संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला एक चमकीला खड्ग प्रदान करेंगे। फिर कृपापूर्वक उसके शरीर पर भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल भी देंगे। यो माता सहित भद्रायु को बलि भांति आश्वासन देकर तथा उन दोनों द्वारा पूजित हो प्रभावशाली ऋषभ मुनि स्वेच्छा अनुसार चले जाएंगे। ब्रह्मण, तम राज ऋषि भद्रायु भी रिपु गुणों को जीत कर और कीर्ति मालिनी के साथ विवाह करके धर्मपूर्वक राज्य करेगा। मुझ शंकर का यह वृषभ नामक नवा अवतार ऐसा प्रभावशाली होगा कि सत्पुरुषों की गति तदीनों के लिए बंधु साहित्यकारी होगा। मैंने उसका वर्णन तुम्हें सुना दिया है। यह ऋषभ चरित्र परम पावन, महान तथा सर्व यश और आयु को देने वाला है, अतः इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। शिवजी द्वारा 10वें से लेकर 28वें योगेश्वर अवतारों का वर्णन। शिवजी कहते हैं कि ब्रह्मण 10वें द्वापर में त्रिधामा नाम के मुनि व्यास होंगे। वे हिमालय के रमणीय शिखर पर पूर्वोत्तम भृगु तुंग पर निवास करेंगे। वहाँ भी मेरे श्रुति विदित 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे भृगु, बलबंधु, नरामित्र और तपोधन केतु। श्रृंग 11वें द्वापर में जब निवृत्त नामक व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में गंगा द्वापर में तप नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे लंबोदर, लंबाक्ष, केशलंब और परलंब नामक 4 दृढ़वर्ती पुत्र होंगे। 12वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में सत्येजा नाम के वेद व्यास होंगे। उस समय मैं द्वापर के समाप्त होने पर कलयुग में हेम कुंचक में जाकर आत्री नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता के लिए निवर्ति मार्ग को प्रतिष्ठित करूंगा। महामुनि, वहाँ भी मेरे सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य और सर्व नामक 4 उत्तम योगी पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में जब धर्म स्वरूप नारायण व्यास होंगे, तब मैं पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर वाल खिलिया आश्रम में महामुनि बलि नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहाँ भी मेरे सुदामा, काश्यप, वशिष्ठ और विरजा नामक 4 सुंदर पुत्र होंगे। 14वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब रक्ष नामक व्यास होंगे, उस समय मैं अंगिरा के वश में गौतम नाम से उत्पन्न होऊंगा। तब उस कलियुग में भी अत्रि, वशद, श्रवण और सनविष्ट मेरे पुत्र होंगे। 15वें द्वापर में जब त्रियारुणी व्यास होंगे, उस समय मैं हिमालय के पृष्ठभाग में स्थित वेद शीर्ष नामक पर्वत पर सरस्वती के उत्तर तट का आश्रय ले वेद शिरा नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय महापराक्रमी वेद शिर ही मेरा अस्त्र होगा। वहाँ भी मेरे 4 दृढ़ पराक्रमी पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे कुणी, कुणी बाहु, कुशीर और कुनेत्रक। 16वें द्वापर युग में जब व्यास का नाम देव होगा, तब मैं योग प्रदान करने के लिए परम पुण्यमय गोकर्ण नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे कश्यप, उष्णा, चयन और बृहस्पति नामक 4 पुत्र होंगे। वे जल के समान निर्मल और योगी होंगे तथा उसी मार्ग के आश्रय से शिवलोक को प्राप्त हो जाएंगे।
17वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में देव कीर्तनजय व्यास होंगे। उस समय मैं हिमालय के अत्यंत ऊंचे एवं रमणीय शिखर महाल्या पर्वत पर गुहवासी नाम से अवतार धारण करूंगा, क्योंकि हिमालय शिव क्षेत्र कहलाता है। उसी उत्तथय वामदेव महायोग और महाबल नाम के मेरे पुत्र भी होंगे। 18वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब मृत्युंजय व्यास होंगे, तब मैं हिमालय के उस सुंदर शिखर पर, जिसका नाम शिखंडी पर्वत है और जहाँ महान पुण्यमय सिद्ध अक्षेत्र तथा सिद्धों द्वारा सेवित शिखंडी वन भी है, शिखंडी नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहाँ भी वात्सर्वा रुचिक श्रेयावास्य और यतिस्वर नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर में महामुनि भरद्वाज व्यास होंगे। उस समय भी मैं हिमालय के शिखर पर माली नाम से उत्पन्न होऊंगा और मेरे सिर पर लंबी लंबी जटाएं होंगी। वहाँ भी मेरे सागर के से गंभीर स्वभाव वाले हिरण्य नामा, कौशल्य, लोकाक्षी और प्रीधिमी नामक पुत्र होंगे। 20वीं चतुर्युगी के द्वापर में होने वाले व्यास का नाम गौतम हुआ। तब मैं भी हिमवान के पृष्ठभाग में स्थित पर्वत श्रेष्ठ अट्टहास पर, जो सदा देवता, मनुष्य, यक्षेंद्र, सिद्ध और चरणों द्वारा अधिष्ठित रहता है, अट्टहास नाम से अवतार धारण करूंगा। उस युग के मनुष्य अट्टहास के प्रेमी होंगे। उस समय भी मेरे उत्तम योग संपन्न 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे सुमंत, वरवरी, विद्वान कमंद और कुणी कंदर। 21वें में द्वापर युग में जब वात्सर्वा नाम के व्यास होंगे, तब मैं दारुक नाम से प्रकट होऊंगा, इसलिए उस शुभ स्थान का नाम दारुवन पड़ जाएगा। वहाँ भी मेरे पलक से दारभ्यायणी, केतुमान तथा गौतम नाम के 4 परम योगी पुत्र उत्पन्न होंगे। 22वीं चतुर्युगी के द्वापर में जब सुषमायन नामक व्यास होंगे, तब मैं भी वाराणसीपुरी में लांगलिन भीम नामक महामुनि के रूप में अवतरित होऊंगा। उसे कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवता मुझे हलायुद्धारी शिव का दर्शन करेंगे। उस अवतार में भी मेरे बलवी, मधु, पिंग और श्वेत केतु नामक 4 परम धार्मिक पुत्र होंगे। 23वीं चतुर्युग में जब तृणबिंदु मुनि व्यास होंगे, जब मैं सुंदर कालिंजरी गिरी पर श्वेत नाम से प्रकट होऊंगा और वहाँ भी मेरे उशिक, बृहदश्व, देवल और कपि नाम से प्रसिद्ध 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वीं चतुर्युग में जब ऐश्वर्यशाली यक्ष व्यास होंगे, तब उस युग में मैं नैमिष क्षेत्र में शूली नामक महायोगी होकर उत्पन्न होऊंगा। उस युग में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे शालिहोत्र, अग्निवेश, युवनाशव और सरदवशु। 25वें द्वापर में जब व्यास शक्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे, तब मैं प्रभावशाली दंडधारी महायोगी रूप में प्रकट होऊंगा और मेरा नाम मुंडीश्वर होगा। उस अवतार में छंगल, कुंडकर्ण, कुशभांडे और प्रभावक में तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर में जब व्यास का नाम पराशर होगा, तब मैं भद्रवट नामक नगर में सहिष्णु नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी उल्लुक, विद्युत, संबुक और आसवालायन नामक 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर में जब जातुकर्ण व्यास होंगे, तब मैं भी प्रभासी तीर्थ में सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी अक्षय, पाद, कुमार, उल्लुक और वत्स नाम से प्रसिद्ध मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर में जब भगवान श्री हरि पराशर के पुत्र रूप में देवपायन नामक व्यास होंगे, तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने छठे अंश से वसुदेव के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे। वासुदेव कहलाएंगे। उसी समय योगात्मा में लोगों को आश्चर्य में डालने के लिए योगमाया के प्रभाव से ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट होऊंगा। फिर शमशान भूमि में मृतक रूप से पड़े हुए अविच्छिन्न शरीर को देखकर मैं ब्राह्मणों के हित साधन के लिए योगमाया के आश्रय से उसमें घुस जाऊंगा और फिर तुम्हारे तथा विष्णु के साथ मेरुगिरी की पुण्यमयी दिव्य गुहा में प्रवेश करूंगा। ब्रह्मण वहाँ मेरा नाम लकुली होगा। इस प्रकार मेरा यह काया अवतार उत्कृष्ट सिद्ध नक्षत्र कहलाएगा और जब तक पृथ्वी कायम रहेगी, तब तक लोक में परम विख्यात रहेगा। उस अवतार में मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम कुशिक, गर्ग, मित्र और पौरुष्य होंगे। वे वेदों के पारगामी ऊर्ध्वरेता ब्राह्मण योगी होंगे और माहेश्वर योग को प्राप्त करके शिवलोक को चले जाएंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने वैवस्वत मंथन के सभी चतुर्युगियों के योगेश्वर अवतारों का सम्यक रूप से वर्णन किया है। विभव 28वें व्यास क्रमशः एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे और योगेश्वर अवतार प्रत्येक कलियुग के प्रारंभ में प्रत्येक योगेश्वर अवतार के साथ उनके 4 अविनाशी शिष्य भी होंगे, जो महान शिव भक्त और योग मार्ग की वृद्धि करने वाले होंगे। इन पशुपति के शिष्यों के शरीर पर भस्म रमी रहेगी, ललाट त्रिपुर्ण से सुशोभित रहेगा और रुद्राक्ष माला ही इनका आभूषण होगा। यह सभी शिष्य धर्मपरायण, वेद वेदांग के पारगामी विद्वान और सदा बाहर भीतर के लिंगाचरण में तत्पर रहने वाले होंगे। वे शिवजी में भक्ति रखकर योग पूर्वक ध्यान में निष्ठा रखने वाले और जितेंद्रिय होंगे। विद्वानों ने इनकी संख्या 112 बतलाई है। इस प्रकार मैंने 28 युगों के क्रम से मनु से लेकर कृष्ण अवतार पर्यंत सभी अवतारों के लक्षणों का वर्णन कर लिया है। जब श्रुति समूह का वेदांत के रूप में प्रयोग होगा, तब उस कल्प में कृष्ण देवपायन व्यास होंगे, जो महेश्वर ने
ब्रह्मा जी पर अनुग्रह करके योगेश्वर अवतारों का वर्णन किया है और फिर वे देवेश्वर उनकी ओर दृष्टिपात करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। नंदीश्वर अवतार का वर्णन यहाँ तक कि 42 अवतारों का वर्णन किया गया है। अब नंदीश्वर अवतार का वर्णन किया जाता है। संत कुमार जी ने पूछा कि प्रभु आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव को कैसे प्राप्त हो गए थे, वह सारा वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ, उसे वर्णन करने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, सर्वज्ञ संत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ प्रसंग का वर्णन करता हूँ, तुम सावधानी पूर्वक होकर श्रवण करो। शीलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्हें आयु ने सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने एक ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शीलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और महासमाधि मगन शीलाद को थपथपा कर जगाया। तब शीलाद ने शिव का सत्वन किया और भगवान शिव के उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उनसे कहा कि प्रभु, मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब शिव जी प्रसन्न होकर मुनि से बोले। शिव जी ने कहा कि तपोधन विपर पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुनियों से तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए मुनि, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे। मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुनि यो कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्रणिपात करके सामने खड़े हुए शीलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा। उन्हें ऐसा आदेश देवे तुरंत ही उमा सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि शीलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से सारा वृत्तांत कह सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ अक्षत्र को जोत रहे थे, उसी समय मैं शंभु की आगे से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांतकालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई थी और शीलाद मुनि की भी बड़ी प्रशंसा हुई। उधर शीलाद ने भी जब मुझ बालक को प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के सदृश प्रभावशाली त्रिनेत्र चतुर्भुज प्रकाशमान जटा मुकुटधारी त्रिशूल और आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा, तब वे मान आनंद में निमग्न हो गए और मुझ परिणाम को नमस्कार करके कहने लगे। शीलाद बोले, सुरेश्वर, जबकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसलिए मैं तुम आनंदमय जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने, तदंतर जैसे निर्धन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर वे शीघ्र ही अपनी पर्णशाला को चल दिए। महामुनि, जब मैं शीलाद की कुटिया में पहुंच गया, तब मैंने अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। तदंतर साल्यंका नंदन पुत्र वत्सल शीलाद ने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे सांगोपांग संपूर्ण वेदों का तथा अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर शिव जी की आज्ञा से मित्र और वरुण नामक मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पर पधारे। शीलाद मुनि ने उनकी पूरी आवभगत की। जब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराज गए, तब मेरी ओर बारंबार निहार कर बोले। मित्र और वरुण ने कहा कि तात शीलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारगामी विद्वान है, तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत से तरह से विचार करके देखा, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती। उन विप्रों के यूँ कहने पर पुत्र वत्सल शीलाद नंदी को छाती से लिपटा कर दुखार्थ हो फूट फूट कर रोने लगा। तब पिता और पितामह को मृत्यु की बात भूमि पर पड़ा हुआ देख नंदी शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगा, पिताजी, आप को कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हैं? आपको वह दुख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। पिता ने कहा कि बेटा, तुम्हारी अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम ही बताओ कि इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं उसकी शरण ग्रहण करूंगा। पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ करता हूँ, ये बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ कि चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा अनन्य प्राणी ये सब के सब मिलकर मुझे मारना चाहे तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी, अतः आप दुखी मत हो। पिता ने पूछा कि मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है अथवा तुम्हें कौन सा ऐसा ज्ञान योग तथा ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? पुत्र ने कहा कि तात, मैं न तो तप से मृत्यु को हटाऊंगा और न ही विद्या से मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। नंदीश्वर कहते हैं कि मुनि, यो कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की राह ली।